जय महावीर मित्रों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल प्रयास बाय विनोद में। दोस्तों, आज का अंक भी ज्योतिष का अंक होने वाला है और आज के इस अंक में हम अपने दो दर्शकों की कुंडली का विश्लेषण करेंगे, जिसमें कि हमारे पहले दर्शक हैं रश्मि जी, जो कि आगरा से हैं। और इनका प्रश्न है कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कहीं कुछ मन नहीं लग रहा है, सोचते रहते हैं। जॉब जब आती है तब करते नहीं हैं, जब नहीं होती तब करते हैं, मतलब सब कुछ उथल पुथल चल रहा है लाइफ में। रश्मि जी बताना चाहेंगे कि वैसे ग्रह दशा आपकी कुंडली में ऐसे ही चल ही रही हैं कि आपको बिल्कुल उथल पुथल वाला लाइफ में नज़र आ रहा होगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा नज़र आ रहा होगा। आपने ये भी पूछा हुआ है कि नेम फेम हमें कब मिलेगा, मॉडल बनेंगे, एक्ट्रेस बनेंगे या नहीं। तो सबसे पहले रश्मि जी आपको बताना चाहेंगे कि प्रेजेंट में करंटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां, समस्याएं आपको घेर चुकी हैं। तो सबसे पहले आप इससे निकलिए, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार आपकी मार्केस की स्थिति बन रही है, मतलब आप समस्या आपके सामने बहुत सारी होंगी इस समय। तो पहले आप इनसे निकलिए। आपको छोटे छोटे उपाय बताए जाएंगे, प्रभु की आराधना बताई जाएगी। वो आप जितना सच्चे मन से, लगन से, श्रद्धा से, जितने विश्वास के साथ करेंगे, आपके लाइफ में उतनी जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, समस्याएं आपसे दूर होती नजर आएंगी। नेम फेम ये सब तो बात की बात है, पहले आप अपनी खुद की समस्या भी दूर करिए, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी पहले है, क्योंकि जब आप हैं तभी सब कुछ आगे है। तो सबसे पहले तो अपने को संभालिए, क्योंकि परेशान आप अभी चल ही रहे हैं करंटली। उसके लिए आपको 3 दिन आपको दान करना है, बुधवार, गुरुवार, शनिवार। बुध जी के लिए, गुरु जी के लिए, बृहस्पति जी के लिए और शनि जी के लिए। तो सबसे पहले तो आप बुध जी के लिए क्या करिएगा कि एक लीजिएगा कपूर आप 25-50 ग्राम यथाशक्ति जितना आप ले सकें वो लीजिएगा। एक हरे कपड़े में, हरा कपड़ा कोई या हरा सा कलर का रुमाल ले लीजिएगा, उसमें आप 25 या 50 ग्राम यथाशक्ति आप कपूर रख लीजिएगा। फिर उसके बाद उसमें यथाशक्ति दक्षिणा लगा दीजिएगा। मन में संकल्प करिएगा अपना, अपने पिताजी का नाम, स्थान का नाम मन में लेके कि हे बुद्धदेव, आपसे हमें सर्वोत्तम फल की प्राप्ति हो, आप हमारे संकटों का नाश करिए। इस संकल्प के साथ उसमें दक्षिणा लगाकर फिर किसी गरीब निर्धन लाचार व्यक्ति को या किसी सुयोग ब्राह्मण को या किसी मंदिर में, मतलब जिसको उसको जरूरत हो, आप दूसरे को दे देंगे तो वो उसका क्या करेगा कपूर का। तो वो अच्छा यही रहेगा आपके लिए कि किसी सुयोग ब्राह्मण को या आप मंदिर में किसी, आप 5 से 7 बुधवार को आप दान कर दीजिएगा। ये आपको दान करना है बुधवार को। और दूसरा करना है आपको गुरुवार को। गुरुवार के दिन आप लीजिएगा 9 केले और 250 ग्राम, 250 ग्राम चने की दाल। 9 केले लेना है और 250 ग्राम चने की दाल लेना है, उसमें यथाशक्ति दक्षिणा लगाना है। फिर किसी गरीब निर्धन लाचार व्यक्ति को या किसी सुयोग्य ब्राह्मण को लगातार 5 से 7 गुरुवार उसी तरह संकल्प बोल के आपको दान कर देना है, पूरे विश्वास के साथ। तीसरा दान आपको शनिवार को करना है। शनिवार के दिन आप लीजिएगा सरसों का तेल, लोहा या लोहे से बनी कोई वस्तु, जैसे चाकू हुआ, कुछ भी, और सरसों का तेल लीजिएगा कम से कम 100 ग्राम, 250 ग्राम यथाशक्ति आप इतना ले सकें। ये दोनों चीज़ें लीजिएगा, फिर उसमें यथाशक्ति दक्षिणा लगा दीजिएगा। फिर किसी गरीब निर्धन लाचार व्यक्ति को या किसी सुयोग ब्राह्मण को लगातार 5 से 7 शनिवार आप दान कर दीजिएगा। अभी आप बुधवार, गुरुवार, शनिवार 3 ये दान आप लगातार करिएगा, बीच में ब्रेक करिएगा, फिर आप लगातार करिएगा। मतलब 5-7 बार आप जब कर चुकेंगे तो फिर 1 महीने 1.5 महीने का गैप करिए, फिर उसके बाद करिए। यथाशक्ति आप अगर जल्दी कर सकते हैं तो 20-25 दिन के बाद फिर रिपीट कर दीजिए। आप ये बुधवार, गुरुवार, शनिवार ये 3 दान करिएगा। उसके साथ साथ भगवान विष्णु की आप सच्चे मन से आराधना करना शुरू कर दीजिए। आपके घर के आसपास भगवान विष्णु का यदि कोई मंदिर हो तो वहाँ उनकी आराधना पूरे विश्वास के साथ आप करना शुरू कर दीजिए। उनके लिए पीले वस्त्र की व्यवस्था करिए, उनके लिए ध्वजा की व्यवस्था करिए। आप जितना यथाशक्ति उनकी पूजा पाठ, उनकी आराधना वहीं मंदिर में बैठ के कर लें तो अति उत्तम रहेगा।
विष्णु भगवान की आप जितनी सेवा कर सकें, जितनी पूजा कर सकें, पूरे विश्वास और पूरी श्रद्धा, पूरी लगन के साथ करिएगा। और ये तीनों दिन आप लगातार दान करिएगा। ये जैसे ही आप एक बार दान करेंगे, पूजा आप स्टार्ट करेंगे, आपकी लाइफ में ट्विस्ट आएगा। आपको लगेगा कि हाँ अभी कुछ अच्छा होने लगा है, कुछ पॉजिटिव होने लगा है। क्योंकि जो मार्केज की स्थिति है वो समस्याएं बहुत, मतलब मार्केज की स्थिति बिल्कुल मृत्युतुल्य कष्ट भी दे सकती है। लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु जब कष्ट आपकी कुंडली में होते हैं तो प्रभु उसका निवारण के लिए भी रास्ता देते हैं और वही रास्ता दिखाते हैं। आप ये सारे उपाय करिएगा। डरना किसी को नहीं है, किसी क्या दोष, ये दोष, कोई दोष से डरना नहीं है। सब लोग प्रभु की संतानें हैं। जो उपाय बताए गए हैं पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करिएगा, आपको लाभ 100% होगा। जब आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं आप कमेंट के माध्यम से रश्मि जी जरूर बताइएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं अपनी दूसरे दर्शक की कुंडली। दूसरे हमारे कुंडली है ऋचा जी की, जो कि जोधपुर राजस्थान से हैं। और इनका प्रश्न है संतान प्राप्ति के लिए, क्योंकि ये 4 वर्ष से लगातार सारे ट्रीटमेंट, सारी जांचें करवा चुके हैं और इन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। तो ऋचा जी और रश्मि जी दोनों लोगों को बताना चाहेंगे कि दोनों की डेट ऑफ बर्थ, सभी लोगों की डेट ऑफ बर्थ यदि 100% यहाँ सही उपलब्ध कराते हैं आप, तो जो गणनाएं, जो दान, जो उपाय बताए जाते हैं वो आपके लिए सटीक होते हैं। उसमें कहीं कोई मिस्टेक होता है, अनुमानता होता है, तो भी सारी गणनाएं विफल हो जाती हैं। जिन दर्शकों के पास डेट ऑफ बर्थ उपलब्ध न रहे वो कमेंट करके बताया करें कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ उपलब्ध नहीं है, तो उसका दूसरा विकल्प है, उसको दूसरा विकल्प के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो ऋचा जी आपने संतान प्राप्ति के लिए पूछा हुआ है, तो आपको बताना चाहेंगे कि आपकी कुंडली के अनुसार जो योग है वो मार्च 2023 के बाद अच्छा संयोग आएगा पुत्र प्राप्ति के लिए। जो रुकावटें हैं उसके लिए उपाय बताएंगे, पूजा बताएंगे, वो पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करिएगा तो आपको लाभ अवश्य होगा, आपको मनवांछित फल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। उसके पहले मई से जुलाई 2022 में एक संयोग आएगा। यदि प्रभु की कृपा हो गई और दान पूजा आपने पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ कर लिया तो प्रभु की दया हो गई तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इच्छा सारी उन्हीं की होती है। हम आप तो निमित्त मात्र होते हैं, बीच के एक साधन बनते हैं, बाकी करवाते और करते सारे प्रभु ही हैं। क्योंकि करंटली अभी आपको पेट की समस्या भी बनी हुई होगी, आपके यूटेरस प्रॉब्लम कुछ हो सकता है, पेट की समस्याएं हो सकती हैं इस समय आपको अभी होंगी ऋचा जी। तो आपको कुछ दान करने हैं, कुछ दान अभी करने हैं, कुछ दान आपको बाद में करने हैं। कुछ दान आप अभी करंटली तुरंत कर दीजिएगा और कुछ दान आप 6 महीने के बाद करिएगा। अब ध्यान से सुन लीजिएगा कौन सा अभी करना है, कौन सा 6 महीने के बाद करना है। अभी आपको दान करना है शनिवार को। शनिवार को आप लीजिएगा सप्तधान्य, मतलब 7 प्रकार के अनाज, जिसमें कि गेहूं, चावल, चना, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, ये 7 प्रकार के अनाज हो गए। 7 प्रकार के अनाज यदि आप यथाशक्ति ले सकते हैं तो उसमें गेहूं, चावल, चना, मटर, उड़द, मूंग, जिसमें कि गेहूं चावल आप 3-3 किलो ले लीजिएगा। बाकी के जो 5 सामग्रियां बची उनको 1-1 किलो ले लीजिएगा, तो 6, 5, 11 किलो टोटल हो जाएगा। फिर उसमें आप कम से कम 11 रुपये, यथाशक्ति जो भी आप रख सकें, यथाशक्ति दक्षिणा लगाइएगा। मन में संकल्प लीजिएगा कि हे राहु देव, हे शनि देव, हे केतु देव, यदि आपसे हमें सर्वोत्तम फल की प्राप्ति हो जाए, आपके सारे संकट जितने हैं आपकी दया दृष्टि से हमारे सारे संकट दूर हो जाएं। ये मानसिक संकल्प करने के साथ आप अपना नाम लीजिएगा, अपने पिताजी का नाम, अपने स्थान का नाम लीजिएगा। उसके बाद किसी गरीब निर्धन लाचार व्यक्ति को या किसी सुयोग्य ब्राह्मण को ये आप 11 किलो का दान दक्षिणा लगाकर शनिवार को एक बार कर दीजिएगा। फिर उसके बाद 1 से 1.5 महीने के बाद ये दान आप रिपीट कर दीजिएगा, दोबारा कर दीजिएगा। उसके बाद आप 6 महीने तक वेट करिएगा। 6 महीने जब 5 से 6 महीने जब हो जाए तो आपको शुक्रवार और बुधवार को दान करना है। बुधवार को आप 25 या 50 ग्राम कपूर लीजिएगा
और एक हरे कलर का रुमाल लीजिएगा या कोई कपड़ा लीजिएगा, उसमें वो कपूर और रख के रुमाल में फिर दक्षिणा लगा दीजिएगा यथाशक्ति। और फिर किसी ब्राह्मण को, किसी सुयोग्य ब्राह्मण को या किसी मंदिर में आपके घर के आसपास हो तो वहाँ लगातार 5 से 7 बुधवार आप उसको दान कर दीजिएगा। एक दान आपको करना है शुक्रवार को, ये बुधवार शुक्रवार अभी से 6 महीने बाद करना है। शुक्रवार को आप लीजिएगा 1.25 किलो चावल, किसी सफ़ेद कपड़े या रुमाल में रखिएगा, बड़ा सा कोई रुमाल हो या कपड़ा हो, उसमें 1.25 किलो चावल रखिएगा और यथाशक्ति दक्षिणा लगाइएगा। दक्षिणा लगाकर किसी गरीब निर्धन लाचार व्यक्ति को या किसी सुयोग्य ब्राह्मण को आप लगातार 5 से 7 शुक्रवार दान कर दीजिएगा। ये आपको दान करने हैं शुक्रवार बुधवार को 6 महीने बाद करने हैं। अभी आपको शनिवार का दान करना है और 11 किलो करना है, और एक अभी करना है, एक से 1.25 महीने बाद कर देना। ये दोनों दान आपको शनिवार को करना है और 6 महीने बाद वो कर देना है। इसके साथ साथ भगवान कृष्ण की आराधना, बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की आप सच्चे मन से आराधना करिए, क्योंकि आप जोधपुर राजस्थान से हैं तो आपके तरफ तो खाटू श्याम जी भी होंगे पास में, तो आप भगवान कृष्ण की सच्चे मन से आराधना करिए। खाटू श्याम के आसपास हैं तो आप वहाँ उनसे निवेदन करिएगा, अपने मनवांछित फल की प्राप्ति हेतु, अपने समस्याओं के निवारण हेतु आप उनसे प्रार्थना करिएगा। भगवान कृष्ण की सच्चे मन से जितनी आप पूजा आराधना कर सकें, उनके लिए ध्वजा लगाइए, उनके लिए जितनी भी आप व्यवस्था कर सकें यथाशक्ति, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आप उनकी सेवा करिए। जितना आप उनकी सेवा करेंगे उतना आपके कष्टों का निवारण होगा, आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। ये आपको जो दान शनिवार वाला है ये आपको करना है एक बार, फिर 1 महीने बाद एक बार, और जो 6 महीने बाद आपको दान करने हैं वो बुधवार और शुक्रवार को दान करना है, वो 6 महीने बाद करना है। ये दोनों दान और भगवान कृष्ण की आराधना पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा, आपको मनवांछित फल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। जब भी एक बार आप दान ये करेंगे, पूजा स्टार्ट करेंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट 100% आएंगे। तब आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इससे हमारे दूसरे मित्र जितने भी हैं वो सारे मोटिवेट होते हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सा विश्वास होता है, धर्म आस्था पे आस्था बनी रहती है, ईश्वर पे विश्वास बना रहता है। जितने भी हमारे नए मित्र हैं वीडियो पे भी पधारे हैं, वीडियो उनको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके बगल में बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इतना जब आप कर लेते हैं तो कोई भी वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है और आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।